और 6 एवं 7 अप्रैल को, चूंकि 6 को रामनवमी भी है, इसलिए 6 एवं 7 अप्रैल को सभी बूथ पर हमारी बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। 8 एवं 9 अप्रैल को बिहार के 243 विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करेगी। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। किसी गरीब समाज के अंतिम तक के व्यक्ति को भी अगर नेता बनाने का काम करते और क्या गाल बजाएंगे भाई वो, जो जिनका बुनियाद ही लालू प्रसाद यादव जी है, उनके बगैर तेजस्वी जी का कोई पहचान है क्या? जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनसंघ और 74 साल के अपने यात्रा को पूरा करने वाली राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के राजनीति और विकास पथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, आज से 74 वर्ष पूर्व, जनसंघ काल के शुरुआत से। और भारतीय जनता पार्टी इस बार स्थापना दिवस के साथ साथ पखवाड़ा भी मनाने का काम करेगी। 6 अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और इन 45 वर्षों में श्रद्धेय अटल जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला में और वहां के कार्यालय को भव्य रूप से सजाया जाएगा और पार्टी के जो हमारा चिरंजीवी यात्रा है इतने लंबे समय का, उसका सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं कि कैसे जनसंघ काल से आज तक भारतीय जनता पार्टी तक का हमारा यात्रा कैसा रहा, उसकी एक प्रदर्शनी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगेगी। और साथ साथ जो हमारे मंडल यानी प्रखंड के कार्यालय हैं और बूथ स्तर बूथ तक हम स्थापना दिवस पर प्रत्येक कार्यकर्ता के घर में झंडा फहराएंगे, झंडा लगाएंगे पार्टी का, और सभी लोग अपने घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने का काम करेंगे। 6 अप्रैल को जो इस बार रामनवमी का पर्व होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और सनातन के लोग बहुत ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाएंगे। रामनवमी का जुलूस निकलेगा और हम शांति और सौहार्द के साथ अपने इस पर्व को और रामनवमी पर्व को मनाने का काम करेंगे। और 6 एवं 7 अप्रैल को, चूंकि 6 को रामनवमी भी है, इसलिए 6 एवं 7 अप्रैल को सभी बूथ पर हमारी बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। 8 एवं 9 अप्रैल को बिहार के 243 विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी
अपने सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करेगी और ऐसे करीब 1,57,000 सक्रिय कार्यकर्ता का 8 एवं 9 अप्रैल को मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन होगा। 10, 11 एवं 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी गांव, बस्ती, मोहल्ला चलो अभियान, चलो गांव की ओर, और मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के सभी नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, सभी लोग चलो गांव की ओर, चलो मोहल्ला की ओर, और 3 दिन जो है गांव का अपने स्थापना दिवस पर यात्रा करेंगे। लोगों को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल के आज तक के यात्रा के बारे में बताएंगे। प्रत्येक दिन कम से कम ये 8 घंटे का कार्यक्रम होगा। बहुत बृहद तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको घर घर तक अपने विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगी और इन सबको बीजेपी फॉर विकसित भारत, इस सभी कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा। बीजेपी फॉर विकसित भारत, और सभी कार्यक्रम को हम लोग इस पर मीडिया पर पोस्ट करेंगे। हर बूथ तक विचारधारा और जो हमारी उपलब्धि रही है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के पखवाड़ा में गांव गांव तक, बूथ बूथ तक, प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक धूमधाम से इस बार स्थापना दिवस मनाएगी। ये मुझे स्थापना दिवस जो हमारा 6 तारीख को मनाना है उसके बारे में कहना था। अगर आपके कोई सवाल हो और तो बताएं। सर, बिजली का जो गांव में सर डायरेक्ट बिजली काट दिया जा रहा है या फिर उसका डायरेक्ट बिजली काट दिया जा रहा है, उनको बहुत परेशानी हो रही है। सरकार ने अखबार के माध्यम से भी ऐलान किया है कि किसी का भी बिजली नहीं काटा जाएगा और उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित किया गया। अगर इस तरह का कोई शिकायत आता है तो मैं मीडिया बंधु से भी अनुरोध करूंगा कि उस समय सीमा के अंदर किसी भी गरीब का बिजली काटा जाता है तो वैसे बिजली विभाग के पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे वो याद रखे कि किसी भी गरीब को जो सरकार ने समय सीमा तय किया है उसके अंदर किसी भी तरह का बिजली काटने का काम नहीं करेगा। और बिल सर पारित हो गया है लोकसभा में, क्या कुछ कहेगा? देखिए, वक्फ बिल के बारे में वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, मैनेजमेंट, ये संशोधन बिल लाया गया है। ये संशोधन बिल है क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है उस संपत्ति का दुरुपयोग और कुछ लोगों का कब्जा लगातार शिकायत आ रहा था। और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, पासमंदा मुस्लिम भाई हैं, वक्फ बोर्ड का कोई भी साधन, संसाधन और उसका सुविधा इस देश के गरीब मुसलमानों को, पासमंदा मुसलमानों को नहीं मिलता था। अगर आप आंकड़ा देखें तो वक्फ का जो आय था 2019-20 में 166 करोड़ वक्फ का आय था, वक्फ बोर्ड का। लेकिन 2020-21 यानी 1 साल बाद ही 62 करोड़ रुपया आय कम हो गया और 104 करोड़ हो गया। और अगर हम 2021-22 की बात लेते हैं तो फिर 42 करोड़ रुपया गलत प्रबंधन के कारण ये आय कम हुआ और 61 करोड़ हो गया। और 22-23 में 27 करोड़ हो गया, 23-24 में 14 करोड़ हो गया। तो 166 करोड़ का जो वक्फ का इनकम था, आय था, इन लोगों के गलत प्रबंधन के कारण
और कुछ लोगों के कब्जा के कारण, व्यक्तिगत उपयोग वक्फ के संपत्ति में करने के कारण ये डाटा है, ये डाटा अपलोड किया हुआ है और वक्फ के संपत्ति का कुछ लोग जो है गलत उपयोग करते थे। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए और इनकम कितना हो रहा है? मात्र 14 करोड़। सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ के संपत्ति का सही प्रबंधन किया जाएगा और कुछ लोग के पॉकेट में जो वक्फ चला गया था, अब उनके पॉकेट में वक्फ नहीं रहेगा, कानूनन तरीके से वक्फ चलेगा। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए ये संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ के सारे संपत्ति और उसके आय का उपयोग भारतीय मुसलमान भाइयों पर ही होगा। संशोधन बिल में ऐसा नहीं है कि वक्फ के संपत्ति या आय का दूसरे जगह कहीं खर्च किया जाएगा, लेकिन उसका जो भी इनकम आएगा, आय आएगा, वो भारतीय मुसलमान भाइयों पर खर्च किया जाएगा। और जो 14 करोड़ आय है उसको बढ़ा करके 12,000 करोड़ आय किया जाएगा। ये सच्चर कमेटी में भी कहा। तो इतना बड़ा संपत्ति को और बिना किसी आय के रखा गया था कुप्रबंधन के कारण, तो वित्तीय पारदर्शिता इसमें नहीं था, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं था। और अब इस संशोधन बिल के बाद वित्तीय पारदर्शिता आएगा, राजस्व में वृद्धि होगा, लक्षित आवंटन बढ़ेगा, उन्नत निगरानी होगी और वक्फ बोर्ड के लिए आत्मनिर्भरता होने से सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग करने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का प्रति वर्ष आय 12,000 करोड़ रुपया से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जो गरीब मुसलमान भाइयों के स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, कौशल विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास का भी काम करेगा। तो वक्फ पर गांव के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब अकलियत भाई, मुसलमान भाई का भी हक हो, ये संशोधन बिल वह अधिकार दिलाने का काम करेगा। कमेटी कब तक बना लेंगे? किस चीज का? कमेटी, आप अपनी कमेटी प्रदेश। अच्छा, अभी आप राजनीति इधर आ गए, अब वक्त पर पूरा हो गया ना। संशोधन हम भी चाहते हैं कि हमारे सुझावों को दरकिनार किया जाए, हमारी बातें एक एक करके आएंगे, आपके भी आपके हर सवाल पर आएंगे और मुझे खुशी होगी कि आप 1-2 और सवाल तब तक तैयार कर लें संगठन पर। हाँ, कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि संशोधन हम भी चाहते हैं, हमारे सुझावों को दरकिनार। लालू जी का एक वीडियो दिखाइएगा भाई, एक बार इनको दिखाइए, एक बार वीडियो पर आप लोग कैमरा करेंगे। लालू जी के अंतिम इच्छा का हम लोगों ने पूरा किया है, जो उनकी इच्छा थी। चालू करो, एक बार लालू जी का देख लीजिए क्या इच्छा था वक्फ बोर्ड पर। किस तरह का दोहरा चरित्र नेता लोग रखते हैं। सुबह में कुछ बोलते हैं, हाथी का दांत एक खाने के लिए, एक दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ तो दोनों खाने के लिए है। लालू जी का दोनों दांत देख लीजिए, दिखाओ भाई अच्छा से। करने वाले लोग हर शब्द बेच दिया। प्राइम में ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन। पटना के डाकबंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूटकाट किया। आगे से खैर आपको लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी प्रक्रिया बना रहे हैं, इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है तो, और जो कब्जा किए हुए है तो, और इस सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन प्लेबल इसको नहीं बनाइएगा, तब तक आपका ये क्षमता पूर्ति
ये होता रहेगा, इसको बना दिया उसको बना दिया, ये अवलाज हो गया, अब काम खत्म हो गया। धन्यवाद। यही बात है। श्री एस.डी. शारीक, इसको एक कड़ाई धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस समय हाउस में श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी और मीरा कुमार जी हाउस को प्रेजाइड कर रहे थे और लालू जी ने कहा कि ऐसा कानून संशोधन बिल लाइए सोनिया गांधी जी को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, क्रिमिनल धारा में वक्फ बोर्ड के जो लोग कब्जा किए हुए हैं, जो संपत्ति को बेच रहे हैं, उतना ज्यादा तो बीजेपी नहीं कर सकता है, क्योंकि यही लोग फिर बोलेंगे कि सेकुलर पार्टी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अपने पिताजी को पहले पूछ ले तेजस्वी जी ठाके एक बार, पिताजी के भरोसे तो राजनीति कर रहे हैं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कौन जानता? सर जो अभी वक्त एक मिनट, पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। किसी गरीब समाज के अंतिम तक के व्यक्ति को भी अगर नेता बनाने का काम करते, और क्या गाल बजाएंगे भाई वो, जो जिनका बुनियाद ही लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके बगैर तेजस्वी जी का कोई पहचान है क्या? अगर नहीं है पहचान तो उसके बाद को कुछ होल्ड भी नहीं करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि बिना लालू जी के आपका क्या अस्तित्व है, ये बताइए। लालू जी नहीं होते तो आपका बुनियाद खड़ा नहीं होता नेतागिरी का। तो इसलिए इन सब बातों को, उनके पिताजी का जो बयान है उसको देखना चाहिए लालू जी को। धन्यवाद। सर पटना में आपका हो गया तो नया क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आते रहेगा। हाँ, आपका था प्रदेश कार्य समिति। ऐसा है कि पूरे देश में अभी 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अभी संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में चल रहा है। जब 19 राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और इसी बीच में ये प्रक्रिया चलता है कि जहां प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो फिर उनकी कमेटी बनती है। कभी लंबा समय है मेरे पास, कोई चिंता मत कीजिए, हम बहुत फास्ट बना लेंगे। वो टाइम आप अपना जानिए, हम तो हमारा संगठन हमारे हिसाब से चलता है, आपके टाइम के अनुसार नहीं चलता है। नहीं समझे? मेरा संगठन तो मेरे संगठन पर्व के अनुसार चलेगा। आपने परिवारवाद का आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बिना कुछ नहीं है, तो क्या ये आपने यानी बीजेपी में भी ये रूल फॉलो होता है? माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, वो भी परिवारवाद का एक हिस्सा है। चिराग पासवान जी तमाम बड़े नेता है, जीताराम मांझी जी हैं। मैं अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बैठा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बैठा हूँ, दिलीप जायसवाल। मेरे पिताजी कुछ नहीं थे। नहीं, आपके तो नहीं है, कुछ और लोग हैं आपके साथ। अब मेरे पिताजी कुछ नहीं थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी किशनगंज से लाके बिहार के अंतिम छोर, जहां पर कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा अकलियत भाई मुसलमान भाई रहते हैं, अगर किशनगंज आइए तब पता चलेगा कि क्या गंगा जमुनी का प्यार होता है हिंदू मुसलमान का। मैं उस जगह से चुनाव जीत के आता हूं 18 वर्षों से, और हमारा वोटर जो है हमारे मुसलमान भाई ही हैं। मैं रमजान के महीना में चुनाव जीतता हूं जी, तो पार्टी ने खोज के लाया है। मेरे पिताजी कुछ नहीं थे, मेरे पिताजी को कोई जानते भी नहीं होंगे। इसमें से अगर कोई जानते हैं तो हाथ उठा सकते हैं। और लोग को है, उनको जानते हैं। चलिए, जिनको जानते हैं तो बाद में बताएंगे। आज तो दिलीप जायसवाल आपके साथ। चलिए, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।